शुक्रगुजार हैं कि आपने आज मोहम्मद के शहर से शिफा भेजी है। जो मोदी है तो मुमकिन है कहते थे, आज ऑक्सीजन नहीं है अस्पतालों में। मोदी जी के मन की बात से काम चला लेंगे क्या? कि मोदी जी ऑक्सीजन तो मुहैया नहीं करा पाए, कम से कम इस्तीफा ही मुहैया करा दो। ऑक्सीजन के चलते दर बदर वो माँ अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने खोते हुए देख रही है। कोई बेटा अपनी माँ को खोते हुए देख रहा है। डॉक्टर से कि एक बार चेक तो कर लो कि मेरे पिता की सांस चल भी रही है या नहीं चल रही है। मोहम्मद के शहर से हवा आ रही है, जीवनदायी संजीवनी ऑक्सीजन आ रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली हिंद। जिस मोहम्मद के बारे में नरसिंहा सिंह आनंद के द्वारा अपजनिक बातें कही गई थी, आज उसी शहर से जो है ऑक्सीजन आ रहा है। जिस तरीके से अभी आपको मालूम है कोविड-19 की वजह से हजारों लोगों की जिंदगी जा रही है, लोग बगैर ऑक्सीजन के मर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जुड़े हैं कि जिस तरीके से हमारे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है, लगातार जो है मुसलमानों के लेकर के लगातार हिंदू मुसलमान यहाँ पे किया जा रहा है। सबसे पहला सवाल ये है कि जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अपजनिक बातें कही जा रही थी, आज उसी मोहम्मद के शहर से हमारे हिंदुस्तान में, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसकी जिंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन आ रहा है। देखिए, आज मैं किसी पे आरोप और प्रत्यारोपण बिल्कुल नहीं करूंगा। ये समय, जिस समय पूरे देश के अंदर देशवासियों को एक साथ एकजुट होकर एक भाई की हैसियत से, एक पिता की हैसियत से आज पूरे हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहना है। आज ऐसी परिस्थिति की घड़ी आ चुकी है कि जिस समय शमशान पे लाशों का ढेर लग चुका है, कब्रिस्तान के बाहर लाशों का ढेर लग चुका है, इस लाशों के ढेर से किस तरीके से निजात पाई जाए और किस तरीके से एक कोरोना से जंग, किस तरीके से भारत देश को लड़ी जाए। आज देश को ऑक्सीजन की जरूरत है और जिस ऑक्सीजन की मदद करने के लिए सऊदी अरबिया ने जिस तरीके से भारत की ओर आगे हाथ बढ़ाया है और भारत को ऑक्सीजन दी है, ये तमाचा उन देश के लोगों के मुंह पर है जो देश के अंदर रहकर नफरत का जहर घोलते हैं। सऊदी अरबिया, जहां पर 99% मुस्लिम आबादी निवास करती है, आज उसने एक इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते देश को बचाने के लिए ऑक्सीजन को लेकर एक हाथ बढ़ाया है, नेकी का एक हाथ बढ़ाया है। और इस नेकी के हाथ में पूरे विश्व से हम गुहार लगाते हैं कि वो हिंदुस्तान के साथ स्टैंड होकर खड़ा रहे, क्योंकि जब हम इस जंग से लड़ पाएंगे, जब हमारे देश के अंदर नफरत को दूर किया जाएगा और देश का हर एक नागरिक साथ खड़ा होगा एक दूसरे नागरिक के साथ में, वो जाति और धर्म के नाते नहीं, इंसानियत और मानवता के नाते। और मोदी जी को कहना चाहूंगा कि मोदी जी ऑक्सीजन तो मुहैया नहीं करा पाए, कम से कम इस्तीफा ही मुहैया करा दो, क्योंकि आप ऑक्सीजन तो दे नहीं पा रहे। आत्मनिर्भर भारत है, खुद ही जी लेगा, क्योंकि आज ऑक्सीजन के चलते दर बदर वो माँ अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने खोते हुए देख रही है। कोई बेटा अपनी माँ को खोते हुए देख रहा है। कोई कह रहा है कि एक बार डॉक्टर से कि एक बार चेक तो कर लो कि मेरे पिता की सांस चल भी रही है या नहीं चल रही है। वो लोग जो देश के अंदर कहते थे मोदी है तो मुमकिन है, एक बार अस्पताल के बाहर जाकर आज कहकर दिखा दो कि मोदी है तो मुमकिन है। आप लोगों को पता चल जाएगा कि मोदी है तो लाशों के ढेर मुमकिन है। लेकिन आज इन सब बातों को ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि आज देश एक बहुत बड़ी परिस्थिति से जूझ रहा है और हमें इस परिस्थिति से भारत को, इंडिया को निजात दिलानी है। और अगर निजात सोशल डिस्टेंसिंग से मिलती है तो हम भी पालन करेंगे। अगर निजात मास्क से मिलेगी तो बिल्कुल मेरी जेब में है, और जब मैं अगर आपको बोल रहा हूं तो मैंने मास्क नहीं लगाया है, लेकिन अगर मास्क से निजात मिलेगी तो हम मास्क भी लगाएंगे। लेकिन बेशर्त सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं, सरकार को भी उन जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। समझ रहे हैं? अगर ये मास्क से लोगों की जान बचती है तो हम भी लगाते हैं, हम भी इस जंग में देश के साथ, स्टैंड के साथ खड़े हैं। लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं कि देश के अंदर लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराने की, बेड मुहैया कराने की, सरकार अपनी जिम्मेदारियों से हाथ परे नहीं कर सकती। आज पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में रैली करें या बांग्लादेश जाएं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। और देश के अंदर की जो परिस्थिति है हिंदू मुस्लिम को लेकर, विदेशी मीडिया ने जो है प्रधानमंत्री मोदी को फेल्योर बताया। हमारा हिंदुस्तान जहन्नुम नहीं, हमारे हिंदुस्तान को जहन्नुम बनाने वाले इस देश के कुछ नेता हैं। घर के अंदर अगर कोई एक सांप घुस जाए तो लोग यूं नहीं कह सकते कि पूरे घर में सबको ढसने वाले लोग हैं, उस सांप को दूर किया जाता है। घर में अगर कोई एक व्यक्ति जहर घोलता है तो घर के सभी लोग खराब नहीं होते। समझ रहे हैं? हमारा हिंदुस्तान आज परिस्थिति से जूझ रहा है और हमें इस बात का यकीन है कि हम इस परिस्थिति से जल्द बाहर निकलेंगे। और उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जो मोदी है तो मुमकिन है कहते थे,
तो आज ऑक्सीजन नहीं है अस्पतालों में, तो मोदी जी के मन की बात से काम चला लेंगे क्या? ऑक्सीजन तो नहीं है, मन की बात से काम चलेगा तो बताइए। और जिस बच्ची ने गुल्लक फोड़कर पीएम केयर फंड में पैसा दिया था, आज आप उस बच्ची के लिए क्या कहेंगे? आज उस बच्ची को ऑक्सीजन का सिलेंडर मुहैया नहीं हो पा रहा है, तो क्या ये हमारे देश के लिए एक गंभीर प्रश्न और सवाल खड़ा नहीं होता? और आपको एक बात बता दूं कि भैया देश के अंदर देश के गृह मंत्री, बाप बंगाल में, बेटा आईपीएल में और देश आईसीयू में है। यानी देश के गृह मंत्री जी या बंगाल में रैलियां कर रहे हैं, उनका बेटा आईपीएल देख रहा है और पूरा देश आईसीयू में जूझ रहा है, लेकिन इन्हें कोई भी रद्दी भर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देशवासियों से निवेदन है कि आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोड़कर आज हिंदुस्तान को बचाने के नाते आप सभी एकजुट होइए, एक साथ खड़े होइए और देश में एक नेकी की मिसाल को कायम करिए, क्योंकि अगर वतन नहीं रहेगा तो आप और हम लड़ाई कहां करेंगे? तो अगर हमें लड़ाई जो भी है उस लड़ाई को भूल के आज नेकी का एक रास्ता अपनाना है, लोगों को गले से लगाना है। अगर कोई अस्पताल में मजबूर है तो उसकी मदद कीजिए, कोई भूखा है तो रोटी दीजिए, प्यासा है तो पानी दीजिए, और अगर आप ऑक्सीजन मुहैया करा सकते हैं तो ऑक्सीजन मुहैया कराइए, उन्हें बेड दिला सकते हैं तो बेड दिलाइए। योगी आदित्यनाथ जो है लगातार ये दावा कर रहे हैं कि यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, यहाँ पे बेड भी है, वेंटिलेटर भी है, सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए, नो कमेंट्स, कुछ नहीं बोलना चाहूंगा उसके लिए। आज आपको लगता है कि देश में लाशों का अंबार लग चुका है, और आज भी अगर हम आरोप और प्रत्यारोपण करें तो बहुत गलत है। हमारी चुप्पी उनके मुंह पे कड़ा तमाचा है, देश के नेताओं पे कड़ा तमाचा है। जिस बाप ने बेटे को खो दिया, उस बाप के दर्द को आप नहीं समझ पाएंगे, देश के नेता नहीं समझ पाएंगे। समझ रहे हैं? सिर्फ सांत्वना देने से कुछ नहीं होगा। आप एक बात मुझे बताइए, इनको ये पता है कि पाकिस्तान में रेट कितना है टमाटर का? इन्हें ये पता है कि देश के अंदर पाकिस्तान के कितने जवान मरते हैं? इन्हें ये पता है पाकिस्तान में रोटी में क्या बन रहा है, सब्जी में क्या बन रही है, इमरान कहाँ घूमने जा रहा है? लेकिन इनके पास इस बात का आंकड़ा नहीं कि हिंदुस्तान में कितने लोग मर गए। गोदी मीडिया लगातार सरकार की नाकामी क्यों छुपा रही है? वो आपकी और मेरी दिखाएगी क्या? गोदी मीडिया सरकार के हाथों बिक चुकी है। अंबानी अडानी के चैनल से ये बात आप कब समझेंगे? आज देश को एक होने की जरूरत है, और इस महामारी में हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानियों की जरूरत है, पूरे मुल्क की जरूरत है। और एक बार सऊदी अरबिया का और जो तमाम मुल्क हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, उनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रगुजार हैं कि आपने आज मोहम्मद के शहर से शिफा भेजी है। वो शिफा जो आज लोगों की जान बचा रही है, ये आज बहुत बड़ा नेकी का काम है। क्या वो वैसे ये जान सिर्फ मुस्लिमों की नहीं, हिंदुओं की भी बच रही है, सिखों की भी बच रही है, ईसाइयों की भी बच रही है। क्या वो जो लोग नफरत फैलाते हैं उनके मुंह पर तमाचा, जैसे नरसिंहा सिंह आनंद हो गया, जो नफरत फैलाते हैं दूसरे धर्म को लेकर? हम भी हिंदू हैं, हमारे भी आज भाइयों की जान बच रही है अस्पताल के अंदर, मुस्लिम भाइयों की भी जान बच रही है। और ये थोड़ी है कि अगर आज सऊदी अरबिया से ऑक्सीजन आई है तो आप हिंदू और मुस्लिम के नाते वो लेने को मना कर देंगे। जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, जो बहुत जो सिप्ला कंपनी का जो इंजेक्शन है, वो सिप्ला कंपनी मुस्लिम की है, तो क्या आप इंजेक्शन लेने से मना कर देंगे? नहीं ना। तो नफरत को दूर करिए, लोगों को गले लगाइए, और प्यार एक ऐसी चीज है, प्रेम एक ऐसी चीज है कि अगर हिंदुस्तान एक साथ खड़ा होगा तो हम किसी भी जंग से लड़ सकते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई हो, चाहे फिर वो आजादी की लड़ाई हो। आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के अंदर रैली करते तो मास्क नहीं लगाते, वहीं पर अगर एक रूम के अंदर बंद होकर मीटिंग करते तो वहां पे मास्क। देखिए, ये बात मैं भी जानता हूं कि 5 रुपए वाले मास्क से कोरोना रुकने वाला नहीं है, लेकिन अगर देश को लगता है, देश के बीजेपी के नेताओं को लगता है कि इससे कोरोना रुकेगा, सोशल डिस्टेंसिंग से कोरोना रुकेगा, तो हम आपके साथ हैं। लेकिन आप लोगों को बेड तो मुहैया कराइए। आप कश्मीर में प्लॉट दिलाने की बात करते हैं, लेकिन आपकी सरकार की औकात अस्पताल में बेड दिलाने की नहीं है, तो क्या आपको शर्म नहीं आती इस हिंदुस्तान में रहकर? तो आज एक बार फिर यही कहूंगा कि लोग नफरत को भूलें, एक साथ खड़े हों, क्योंकि आज देश के लोगों को देश के ही लोगों के साथ की जरूरत है। कि सरकार अगर इस पे ध्यान दी होती तो आज जो देश का जो सिचुएशन है, जो लोग मर रहे हैं, ऐसा सिचुएशन यहाँ पे नहीं। देखिए, इसका जिम्मेदार सिर्फ चुनाव है, समझ रहे हैं? चुनाव तो बंगाल में हुआ है ना, लेकिन हालात तो दिल्ली और यूपी के खराब हैं। चुनाव अगर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया होता तो देश आज इस आपदा से नहीं जूझ रहा होता। हमारा किसान मर रहा है,
सरहद पे हमारा जवान मर रहा है, लेकिन आज कोई देश में उनके लिए आवाज उठाने वाला नहीं है। मंदिर मस्जिद गिरजा घर के चलते, धर्म की अफीम के चलते आज हिंदुस्तान को, मुल्क को तबाह करा जा रहा है। ये लोगों को समझना होगा, एक साथ खड़ा होना होगा और देश में प्रेम को बांटना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जी रहे थे। आपको मालूम है कि कई जगह से आपने ये देखा होगा कि मस्जिद को जो है हॉस्पिटल में बदल दिया गया है, वहीं पर गुरुद्वारे को हॉस्पिटल में बदल दिया गया, वहीं पर मंदिर को गुरुद्वारे में, ये मंदिर को जो हॉस्पिटल में बदल दिया गया। तो ये वैसे लोगों के लिए मुंह पर तमाचा है जो हमेशा हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाते हैं। आपको क्या लगता है? वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते। कई जगह से आपने ये देखा होगा कि मस्जिद को जो है हॉस्पिटल में बदल दिया गया है, वहीं पर गुरुद्वारे को हॉस्पिटल में बदल दिया गया, वहीं पर मंदिर को गुरुद्वारे में, ये मंदिर को जो हॉस्पिटल में बदल दिया गया। तो ये वैसे लोगों के लिए मुंह पर तमाचा है जो हमेशा हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाते हैं। आपको क्या लगता है? वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते। शुक्रगुजार हैं कि आपने आज मोहम्मद के शहर से शिफा भेजी है। जो मोदी है तो मुमकिन है कहते थे, आज ऑक्सीजन नहीं है अस्पतालों में। मोदी जी के मन की बात से काम चला लेंगे क्या? कि मोदी जी ऑक्सीजन तो मुहैया नहीं करा पाए, कम से कम इस्तीफा ही मुहैया करा दो। ऑक्सीजन के चलते दर बदर वो माँ अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने खोते हुए देख रही है। कोई बेटा अपनी माँ को खोते हुए देख रहा है। डॉक्टर से कि एक बार चेक तो कर लो कि मेरे पिता की सांस चल भी रही है या नहीं चल रही है। मोहम्मद के शहर से हवा आ रही है, जीवनदायी संजीवनी ऑक्सीजन आ रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली इन। जिस मोहम्मद के बारे में नरसिंगा सिंह आनंद के द्वारा अपजनिक बातें कही गई थी, आज उसी शहर से जो है ऑक्सीजन आ रहा है। जिस तरीके से अभी आपको मालूम है कोविड-19 की वजह से हजारों लोगों की जिंदगी जा रही है, लोग बगैर ऑक्सीजन के मर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जुड़े हैं कि जिस तरीके से हमारे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है, लगातार जो है मुसलमानों के लेकर के लगातार हिंदू मुसलमान यहाँ पे किया जा रहा है। सबसे पहला सवाल ये है कि जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अपजनिक बातें कही जा रही थी, आज उसी मोहम्मद के शहर से हमारे हिंदुस्तान में, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसकी जिंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन आ रहा है। देखिए, आज मैं किसी पे आरोप और प्रत्यारोपण बिल्कुल नहीं करूंगा। ये समय, जिस समय पूरे देश के अंदर देशवासियों को एक साथ एकजुट होकर एक भाई की हैसियत से, एक पिता की हैसियत से आज पूरे हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहना है। आज ऐसी परिस्थिति की घड़ी आ चुकी है कि जिस समय शमशान पे लाशों का ढेर लग चुका है, कब्रिस्तान के बाहर लाशों का ढेर लग चुका है, इस लाशों के ढेर से किस तरीके से निजात पाई जाए और किस तरीके से एक कोरोना से जंग, किस तरीके से भारत देश को लड़ी जाए। आज देश को ऑक्सीजन की जरूरत है और जिस ऑक्सीजन की मदद करने के लिए सऊदी अरबिया ने जिस तरीके से भारत की ओर आगे हाथ बढ़ाया है और भारत को ऑक्सीजन दी है, ये तमाचा उन देश के लोगों के मुंह पर है जो देश के अंदर रहकर नफरत का जहर घोलते हैं। सऊदी अरबिया, जहां पर 99% मुस्लिम आबादी निवास करती है, आज उसने एक इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते देश को बचाने के लिए ऑक्सीजन को लेकर एक हाथ बढ़ाया है, नेकी का एक हाथ बढ़ाया है। और इस नेकी के हाथ में पूरे विश्व से हम गुहार लगाते हैं कि वो हिंदुस्तान के साथ स्टैंड होकर खड़ा रहे, क्योंकि जब हम इस जंग से लड़ पाएंगे, जब हमारे देश के अंदर नफरत को दूर किया जाएगा और देश का हर एक नागरिक साथ खड़ा होगा एक दूसरे नागरिक के साथ में, वो जाति और धर्म के नाते नहीं, इंसानियत और मानवता के नाते। और मोदी जी को कहना चाहूंगा कि मोदी जी ऑक्सीजन तो मुहैया नहीं करा पाए, कम से कम इस्तीफा ही मुहैया करा दो, क्योंकि आप ऑक्सीजन तो दे नहीं पा रहे। आत्मनिर्भर भारत है, खुद ही जी लेगा, क्योंकि आज ऑक्सीजन के चलते दर बदर वो माँ अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने खोते हुए देख रही है। कोई बेटा अपनी माँ को खोते हुए देख रहा है। कोई कह रहा है कि एक बार डॉक्टर से कि एक बार चेक तो कर लो कि मेरे पिता की सांस चल भी रही है या नहीं चल रही है। वो लोग जो देश के अंदर कहते थे मोदी है तो मुमकिन है, एक बार अस्पताल के बाहर जाकर आज कहकर दिखा दो कि मोदी है तो मुमकिन है। आप लोगों को पता चल जाएगा कि मोदी है तो लाशों के ढेर मुमकिन है। लेकिन आज इन सब बातों को ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि आज देश एक बहुत बड़ी परिस्थिति से जूझ रहा है और हमें इस परिस्थिति से भारत को, इंडिया को निजात दिलानी है। और अगर निजात सोशल डिस्टेंसिंग से मिलती है तो हम भी पालन करेंगे। अगर निजात मास्क से मिलेगी तो बिल्कुल मेरी जेब में है, और जब मैं अगर आपको बोल रहा हूं तो मैंने मास्क नहीं लगाया है, लेकिन अगर मास्क से निजात मिलेगी तो हम मास्क भी लगाएंगे। लेकिन बेशर्त सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं, सरकार को भी उन जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए।
समझ रहे हैं? अगर ये मास्क से लोगों की जान बचती है तो हम भी लगाते हैं, हम भी इस जंग में देश के साथ स्टैंड के साथ खड़े हैं। लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं कि देश के अंदर लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराने की, बेड मुहैया कराने की, सरकार अपनी जिम्मेदारियों से हाथ परे नहीं कर सकती। आज पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में रैली करें या बांग्लादेश जाएं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। और देश के अंदर की जो परिस्थिति है हिंदू मुस्लिम को लेकर, विदेशी मीडिया ने जो है प्रधानमंत्री मोदी को फेल्योर बताया। हमारा हिंदुस्तान जहन्नुम नहीं, हमारे हिंदुस्तान को जहन्नुम बनाने वाले इस देश के कुछ नेता हैं। घर के अंदर अगर कोई एक सांप घुस जाए तो लोग यूं नहीं कह सकते कि पूरे घर में सबको ढसने वाले लोग हैं, उस सांप को दूर किया जाता है। घर में अगर कोई एक व्यक्ति जहर घोलता है तो घर के सभी लोग खराब नहीं होते। समझ रहे हैं? हमारा हिंदुस्तान आज परिस्थिति से जूझ रहा है और हमें इस बात का यकीन है कि हम इस परिस्थिति से जल्द बाहर निकलेंगे। और उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जो मोदी है तो मुमकिन है कहते थे, तो आज ऑक्सीजन नहीं है अस्पतालों में तो मोदी जी के मन की बात से काम चला लेंगे क्या? ऑक्सीजन तो नहीं है, मन की बात से काम चलेगा तो बताइए। और जिस बच्ची ने गुल्लक फोड़कर पीएम केयर फंड में पैसा दिया था, आज आप उस बच्ची के लिए क्या कहेंगे? आज उस बच्ची को ऑक्सीजन का सिलेंडर मुहैया नहीं हो पा रहा है, तो क्या ये हमारे देश के लिए एक गंभीर प्रश्न और सवाल खड़ा नहीं होता? और आपको एक बात बता दूं कि भैया देश के अंदर देश के गृह मंत्री, बाप बंगाल में, बेटा आईपीएल में और देश आईसीयू में है। यानी देश के गृह मंत्री जी यहाँ बंगाल में रैलियां कर रहे हैं, उनका बेटा आईपीएल देख रहा है और पूरा देश आईसीयू में जूझ रहा है, लेकिन इन्हें कोई भी रद्दी भर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देशवासियों से निवेदन है कि आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोड़कर आज हिंदुस्तान को बचाने के नाते आप सभी एकजुट होइए, एक साथ खड़े होइए और देश में एक नेकी की मिसाल को कायम करिए। क्योंकि अगर वतन नहीं रहेगा तो आप और हम लड़ाई कहां करेंगे? तो अगर हमें लड़ाई जो भी है उस लड़ाई को भूल के आज नेकी का एक रास्ता अपनाना है, लोगों को गले से लगाना है। अगर कोई अस्पताल में मजबूर है तो उसकी मदद कीजिए, कोई भूखा है तो रोटी दीजिए, प्यासा है तो पानी दीजिए। और अगर आप ऑक्सीजन मुहैया करा सकते हैं तो ऑक्सीजन मुहैया कराइए, उन्हें बेड दिला सकते हैं तो बेड दिलाइए। योगी आदित्यनाथ जो है लगातार ये दावा कर रहे हैं कि यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, यहाँ पे बेड भी है, वेंटिलेटर भी है, सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए, नो कमेंट्स, कुछ नहीं बोलना चाहूंगा उसके लिए। आज आपको लगता है कि देश में लाशों का अंबार लग चुका है और आज भी अगर हम आरोप और प्रत्यारोपण करें तो बहुत गलत है। हमारी चुप्पी उनके मुंह पे कड़ा तमाचा है, देश के नेताओं पे कड़ा तमाचा है। जिस बाप ने बेटे को खो दिया उस बाप के दर्द को आप नहीं समझ पाएंगे, देश के नेता नहीं समझ पाएंगे। समझ रहे हैं? सिर्फ सांत्वना देने से कुछ नहीं होगा। आप एक बात मुझे बताइए, इनको ये पता है कि पाकिस्तान में रेट कितना है टमाटर का? इन्हें ये पता है कि देश के अंदर पाकिस्तान के कितने जवान मरते हैं? इन्हें ये पता है पाकिस्तान में रोटी में क्या बन रहा है, सब्जी में क्या बन रही है, इमरान कहाँ घूमने जा रहा है? लेकिन इनके पास इस बात का आंकड़ा नहीं कि हिंदुस्तान में कितने लोग मर गए। मोदी मीडिया लगातार सरकार की नाकामी क्यों छुपा रही है? वो आपकी और मेरी दिखाएगी क्या? गोदी मीडिया सरकार के हाथों बिक चुकी है। अंबानी अडानी के चैनल से ये बात आप कब समझेंगे? आज देश को एक होने की जरूरत है और इस महामारी में हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानियों की जरूरत है, पूरे मुल्क की जरूरत है। और एक बार सऊदी अरबिया का और जो तमाम मुल्क हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं उनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रगुजार हैं कि आपने आज मोहम्मद के शहर से शिफा भेजी है। वो शिफा जो आज लोगों की जान बचा रही है, ये आज बहुत बड़ा नेकी का काम है। क्या वो वैसे ये जान सिर्फ मुस्लिमों की नहीं, हिंदुओं की भी बच रही है, सिखों की भी बच रही है, ईसाइयों की भी बच रही है। क्या वो जो लोग नफरत फैलाते हैं उनके मुंह पर तमाचा, जैसे नरसिंहा सिंह आनंद हो गया, जो नफरत फैलाते हैं दूसरे धर्म को लेकर? हम भी हिंदू हैं, हमारे भी आज भाइयों की जान बच रही है अस्पताल के अंदर, मुस्लिम भाइयों की भी जान बच रही है। और ये थोड़ी है कि अगर आज सऊदी अरबिया से ऑक्सीजन आई है तो आप हिंदू और मुस्लिम के नाते वो लेने को मना कर देंगे। जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, जो बहुत जो सिप्ला कंपनी का जो इंजेक्शन है, वो सिप्ला कंपनी मुस्लिम की है, तो क्या आप इंजेक्शन लेने से मना कर देंगे? नहीं ना। तो नफरत को दूर करिए, लोगों को गले लगाइए। और प्यार एक ऐसी चीज है, प्रेम एक ऐसी चीज है कि अगर हिंदुस्तान एक साथ खड़ा होगा
तो हम किसी भी जंग से लड़ सकते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई हो, चाहे फिर वो आजादी की लड़ाई हो। आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के अंदर रैली करते तो मास्क नहीं लगाते, वहीं पर अगर एक रूम के अंदर बंद होकर मीटिंग करते तो वहां पे मास्क। देखिए, ये बात मैं भी जानता हूं कि 5 रुपए वाले मास्क से कोरोना रुकने वाला नहीं है, लेकिन अगर देश को लगता है, देश के बीजेपी के नेताओं को लगता है कि इससे कोरोना रुकेगा, सोशल डिस्टेंसिंग से कोरोना रुकेगा, तो हम आपके साथ हैं। लेकिन आप लोगों को बेड तो मुहैया कराइए। आप कश्मीर में प्लॉट दिलाने की बात करते हैं, लेकिन आपकी सरकार की औकात अस्पताल में बेड दिलाने की नहीं है, तो क्या आपको शर्म नहीं आती इस हिंदुस्तान में रहकर? तो आज एक बार फिर यही कहूंगा कि लोग नफरत को भूलें, एक साथ खड़े हों, क्योंकि आज देश के लोगों को देश के ही लोगों के साथ की जरूरत है। कि सरकार अगर इस पे ध्यान दी होती तो आज जो देश का जो सिचुएशन है, जो लोग मर रहे हैं, ऐसा सिचुएशन यहाँ पे नहीं। देखिए, इसका जिम्मेदार सिर्फ चुनाव है, समझ रहे हैं? चुनाव तो बंगाल में हुआ है ना, लेकिन हालात तो दिल्ली और यूपी के खराब है। चुनाव अगर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया होता तो देश आज इस आपदा से नहीं जूझ रहा होता। हमारा किसान मर रहा है, सरहद पे हमारा जवान मर रहा है, लेकिन आज कोई देश में उनके लिए आवाज उठाने वाला नहीं है। मंदिर मस्जिद गिरजा घर के चलते, धर्म की अफीम के चलते आज हिंदुस्तान को, मुल्क को तबाह करा जा रहा है। ये लोगों को समझना होगा, एक साथ खड़ा होना होगा और देश में प्रेम को बांटना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जी रहे थे। आपको मालूम है कि कई जगह से आपने ये देखा होगा कि मस्जिद को जो है हॉस्पिटल में बदल दिया गया है, वहीं पर गुरुद्वारे को हॉस्पिटल में बदल दिया गया, वहीं पर मंदिर को गुरुद्वारे में, ये मंदिर को जो हॉस्पिटल में बदल दिया गया। तो ये वैसे लोगों के लिए मुंह पर तमाचा है जो हमेशा हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाते हैं। आपको क्या लगता है? वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते।